तो हेलो जी, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए जी, हो गई एक और नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम एम्बेसी, जो कि एक आनंद शिप है, उनका पासपोर्ट रिन्यूअल होना है। आज जा रहे हैं हम वहाँ और इनका पासपोर्ट लेके आना है एम्बेसी से। इंडिया से वेरिफिकेशन हो गया है, पर यहाँ एम्बेसी जाना पड़ेगा। वो सिर्फ आ जाते हैं, पर उनको थोड़ा जल्दी चाहिए ना, क्योंकि उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो देखिए जी, अभी पकड़ ली टैक्सी और जा रहे हैं पासपोर्ट रिन्यूअल ऑफिस। एक्चुअली में उन्होंने 1 महीना पहले कर दिया था, पर वो कुछ घर से वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे इधर से हम अगर कुछ रिन्यूअल के लिए करेंगे तो वेरिफिकेशन इंडिया में आएगा, तो थाने में आएगा, मतलब थाने में ही होता है वेरिफिकेशन। तो वहाँ वेरिफिकेशन हुआ और उनका अब 2 दिन ही बचे हुए हैं सिर्फ, मतलब वीज़ा ख़त्म होने पे। तो आया है शायद, इधर ही आया एम्बेसी में। अभी इधर सिस्टम क्या है कि जैसे ख़त्म होने से पहले भी नंबर भी बंद हो जाते हैं, सारा कुछ ID तुम्हारे बंद हो जाएगा। तो उसका नंबर भी बंद हो गया आज। अब उनका कॉल आ रहा है, लेकिन वो कॉल लग नहीं रहा क्योंकि नंबर हो चुका है बंद। तो वो वहाँ पे जाकर वो मतलब बता देंगे कहाँ पर है, और हो सकता है तो वो ऑफिस में ही हो, तो वहाँ से ले लेंगे। फिर उसको वीज़ा लग जाएगा, आज कल में वीज़ा भी लग जाएगा, मेडिकल वगैरह हो जाएगा ना। तो जा रहे हैं, क्योंकि अगले महीने मुझे भी देखना था, क्योंकि अगले महीने मेरा भी पासपोर्ट रिन्यूअल आ रहा है, मेरा भी ख़त्म हो रहा है, तो मुझे भी रिन्यूअल करना है। इसके लिए मैंने कहा मैं भी देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो चलिए, बने रहिए और देखते रहिए, देते रहिए। आज हाँ, मेडिकल उधर सामने। चलो जी, ये था एम्बेसी, ये एम्बेसी। और यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल होते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपायर होते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल होते हैं, मतलब जैसे इंडिया में होते हैं सेम। तो यहाँ आए थे हम एम्बेसी में। अब यहाँ पे तो क्या है कि इन्होंने बोला ये रिन्यूअल है, मतलब ये पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए है, और पासपोर्ट इन्होंने बोला है कि वो एम्बेसी में आएगा। तो अब जाना पड़ेगा एम्बेसी। एम्बेसी पता करते हैं यहाँ से कितना दूर है और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। अब जा रहे हैं हम इंडियन एम्बेसी, देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि ये अगले महीने मुझे भी झेलने हैं, मुझे भी फेस करना है सब कुछ। तो अब क्योंकि अगले महीने में मेरा भी एक्सपायर है पासपोर्ट 2026 में, फरवरी में, बट 1 महीना पहले मतलब अप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे को। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, अबू धाबी में, ठीक है जी, और दिखाते हैं आपको भी वहाँ का नज़ारा। तो ये है जी इंडियन एम्बेसी, जहाँ पर पासपोर्ट आते हैं और यहाँ से मतलब दिए जाते हैं, मतलब जो डिलीवरी के थ्रू होते हैं ना, वहाँ से वहाँ दिए जाते हैं। तो हम यहाँ इसके लिए गए क्योंकि हमने लगा कि यहाँ आ गया होगा, तो जब तो डिलीवरी होगा तो हो सकता है 1 दिन लग जाए। तो हमने क्या किया कि हमें जल्दी के लिए हम यहाँ गए, लेकिन यहाँ भी अभी तक आया है लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है। एक्चुअली में मैंने बताया ना, वो गाँव में थोड़ा वेरिफिकेशन के टाइम पर थोड़ा लेट हो गया ना, तो इस बेस पे हो गया। तो अभी क्या है, उनके 2 या 3 दिन बचे हुए हैं पासपोर्ट, मतलब वीज़ा ख़त्म होने पे। पासपोर्ट भी ख़त्म हुआ और वीज़ा भी ख़त्म हो गया। तो अभी वो बोल रहे हैं कि 2 या 3 दिन बाद, तो शायद कल तो क्रिसमस है, जो ये वीडियो आ रहा होगा, तो कल तो क्रिसमस है, कल छुट्टी है, परसों उसका पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम रूम की तरफ आए थे, टैक्सी में चल रहे हैं और चलते हैं रूम, क्योंकि मुझे आज ये चिकन टिक्का का चिकन और ये है
देखिए जी, अभी बज रहे हैं रात के 8 और भाई फुल बिजी चल रहा है क्योंकि क्रिसमस है, तो उस बेस पे पूरा बिजी चल रहा है काम अभी। तो बने रहिए, देखते रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद। अब देख रहे हो आप, ये कैमरे के बगल में ये लगा हुआ है जो ये है सायरन, मतलब ये वाला, ये पीछे भी था सो ये सायरन है, ठीक है जी। ये इसके लिए होता है, जैसे मतलब वो हो जाएगा ना, जैसे फायर या थोड़ा सा धुआं, मतलब जैसे नो स्मोकिंग एरिया तो ये बिल्कुल है। यहाँ पूरा जितना भी है ना अंदर में, मतलब जो स्मोक करने के लिए वो बाहर है उस साइड में, मैंने आपको दिखाया था ना, बाहर कर सकते हैं स्मोक, मतलब एक एरिया बना रखा है स्मोक करने के लिए भी। तो चाहे वो स्मोक का है, जैसे बहुत जैसे इंडिया में हम फरे पान लाते हैं तो कितना धुआं धुआं हो जाता है, तो यहाँ पर उतना धुआं नहीं उड़ा सकते हम, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गया ना ऊपर सायरन पे वो बच जाएगा पूरा सायरन। तो ये सायरन का है, मतलब चाहे वो कुकिंग का धुआं हो या फिर कोई स्मोक करता हुआ हो तो सायरन तुरंत बच जाएगा। और ये नहीं कि यहीं पे बजेगा, पूरे फ्लोर पे, पूरी जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है था टावर की, पूरे पे सायरन बच जाएगा। तो ये हर कहीं पे है यहाँ पे, मतलब ये जैसा नहीं कि यहीं पे है, पर हर कहीं पे है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर कॉन्राड के अंदर या फिर बाहर भी आप कहीं जाओ मॉल के अंदर या कहीं भी, तो ये हर कहीं पे सायरन वाला, ठीक है जी। तो अब आपको मिलता हूँ मैं बाद में, देखता हूँ ब्लॉग इससे ज़्यादा और कितना बन पाता है, ठीक है जी। तो आज पासपोर्ट का ऑफिस में गए थे, तो मुझे भी खुद की जानकारी मिली कि मुझे कैसे कैसे जाना है नेक्स्ट मंथ, और वो भाई का भी मतलब आने वाला है शायद पासपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर बाई चांस उसका वीज़ा एक दिन भी ऊपर गया तो उसको 50 से 100 रुपये के बीच में फ़ाइन आना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे एक दिन का 50 से 100 के बीच में आता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कितना आता है कन्फर्म, पर जैसे अगर एक दिन का 50 आ रहा होगा तो 50 रुपये यहाँ का, इंडिया का 1200 रुपये एक दिन का लेट होने पे, तो फिर कम होता रहता है वो। जैसे 50 आज 50 है तो कल 40 हो जाएगा, परसों 30 हो जाएगा, तो उसमें भी वो दिन मतलब बढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा ही लेट हुआ तो फिर फाइन पकड़ा ही आ जाता है भाई। तो जैसे फ़ाइन का है तो अब आप लोग सोच रहे हो कि जो फ़ाइन होता है वो आता है हमारे जो एमरेट्स आईडी होती है ना उस पर आ जाता है, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि एमरेट्स आईडी पे फ़ाइन आया तो कैसे होगा। एमरेट्स आईडी पे अगर हमारा फ़ाइन आता है तो जब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे एयरपोर्ट से इंडिया के लिए, तो वहाँ पे वो सब पहले चेक होता है कि कितना फ़ाइन था, फ़ाइन है नहीं है। अगर आप पे फ़ाइन होगा तो वहाँ पे ही ले लेंगे आपसे फ़ाइन, जितना भी होगा। तो ये होता है यहाँ पर ना, मतलब जैसे सिग्नल का है, जैसे नहीं किया, या फिर एलओई है नहीं किया हम लोगों ने, मतलब एलओई भी एक वो होता है कि जैसे हम लोग को जॉब से छुट्टी मिल गई या नहीं जॉब कर पा रहे तो गवर्नमेंट उसका पैसा देता है, वो भी एक कराना पड़ता है। तो जिसका जो फ़ाइन होएगा वो सब एयरपोर्ट पे, अगर तुमने नहीं जमा किया तो बढ़ता रहता है, एयरपोर्ट पे जब आप जाओगे तो आपसे लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये होता है जी फ़ाइन का, ऐसे भरते हैं यहाँ पर फ़ाइन अगर किसी पे आया हुआ है तो, ठीक है जी। तो बने रहिए, देखते रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद। देता रहूँगा मैं ऐसी जानकारी आपको यहाँ से, तो करते रहिए मेरे वीडियो शेयर।